हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आजकल हम लेसन 4 विचारक विश्वास और इमारतें ये लेसन कर रहे हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज इस पार्ट में हम बौद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो स्वामी ऋषभदेव थे। इनको आदिनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। ये प्रथम तीर्थकर थे। ये तीर्थकर कौन होते हैं? वे महान पुरुष जो लोगों को इस दुनिया के पार जाने का रास्ता बताते हैं। ठीक है, जो हमें इस संसारिक जीवन से आगे जाने का रास्ता समझाते हैं, उन्हें हम तीर्थकर कहते हैं। तो जैन धर्म में ना 24 तीर्थकर हुए हैं। तो जो प्रथम तीर्थकर थे वो स्वामी ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से पुकारते हैं और ये जो थे इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, जिन्होंने जैन धर्म के जो थे 4 व्रत बताए थे। यहाँ मैंने 5 लिख दिए, आपने 4 बताना है। 4 व्रत बताए थे। और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इन्होंने 5वां व्रत इसमें, जिसको हम ब्रह्मचर्य का व्रत कहते हैं, वो इन्होंने इसमें ऐड किया था। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ये सारा संसार प्राणवान है। द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, यानी हर चीज़ में जीवन है। ये कहते थे कि इवन पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। दूसरा, ये नॉन वायलेंस का पालन करते थे। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, यानी मनुष्यों और जानवरों, इवन पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। और इस अहिंसा के सिद्धांत ने हमारी पूरी इंडियन फिलॉसफी को जो था वो प्रभावित किया था। जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, यानी रीबर्थ का जो ये साइकिल है, वो मनुष्यों के कर्मास के अकॉर्डिंग होता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा जन्म मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेगा तो उसे अगला जन्म खराब मिलेगा। ये कहते थे कि अगर हम कर्म के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी साल्वेशन पाना चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि हम दोबारा से जन्म ना लें, तो इसके लिए हमें त्याग और तपस्या के रास्ते को अपनाना चाहिए। ये संसार के त्याग से ही संभव है। इसलिए ये मोनेस्ट्री, यानी जो विहार होते हैं, जैसे हिंदूज़ में आश्रम होते हैं, और वहाँ पर रहकर जो है इनको निवास करना चाहिए, और ज़रूरी जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना चाहिए। जैन मॉन्क्स और नन्स जो हैं वो इन 5 व्रतों का पालन करते हैं। सबसे पहले अहिंसा, यानी हत्या ना करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। सत्य, यानी झूठ ना बोलना। असत्य, चोरी ना करना। अपरिग्रह, धन इकट्ठा ना करना, यानी पैसा ना जोड़ना। ब्रह्मचर्य, यानी जिंदगी भर जो है अविवाहित रहना। तो ये इनकी जो हैं वो टीचिंग्स हैं। इसके बाद जैन धर्म का विस्तार। हमारे देश में जैन धर्म जो था भारत के डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगा। जो बौद्ध विद्वानों की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक भाषाओं में अपना लिटरेचर लिखा है। क्योंकि उस टाइम ना बच्चों, हमारे देश की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत, संस्कृत और तमिल थी। तो इन लैंग्वेजेस में हमें काफ़ी सारा लिटरेचर मिला है। और प्रेजेंट टाइम में हमें काफ़ी सारे जो हैं प्राचीन जैन और मूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं। इसके बारे में आपकी बुक में ना जैनिज़्म के बारे में इतने डिटेल में नहीं दिया गया। इससे रिलेटेड बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे, तो जितना मैंने आपको करवाया है आप उतना ही कर लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज़ बौद्धिज़्म।
इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी डिटेल में है, और इस चैप्टर में मोस्टली हम बौद्धिज़्म के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बौद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म, इसके जो फाउंडर थे वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। इनके जो फादर थे वो शाक्यों के राजा थे। एक जनपद था, उसके राजा थे शुद्धोधन। इनकी मदर जो थी वो महामाया देवी थी, और ऐसा माना जाता है कि इनके बर्थ के 1 वीक बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और इनकी मासी प्रजापति गौतमी ने इनका जो था इनको ब्रॉटअप किया था। इनका जन्म जो था 563 बीसीई में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि आज नेपाल में है। और इन्होंने 29 ईयर की एज में अपना घर छोड़ दिया था। इनकी जो डेथ हुई थी 483 बीसीई में हुई थी, और बिहार के कुशीनगर में हुई थी। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में है, और निरंजना नदी है, और वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इस पेड़ को आज हम बौद्धि गया के नाम से भी जानते हैं। इनको जो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है इस इवेंट को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये सारा कुछ जो है आपको मैप में आना है, और इससे रिलेटेड मैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम महात्मा बुद्ध को उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। और उनको जो था सिद्धार्थ के जन्म के समय जो था ये एक भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये बड़े होकर बहुत बड़े साधु बनेंगे, या फिर एक जो है बहुत महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो साधु बने, इसलिए उन्हें जीवन के हर दुख दर्द से दूर जो था वो महल की चारदीवारी में रखा गया था, और उन्हें हर प्रकार की फैसिलिटीज़ जो थी वो दी गई थी। लेकिन सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो वो चाहते थे कि मैं महल के बाहर की दुनिया देखूं, तो उन्होंने एक बार अपने सारथी को शहर घुमाने के लिए मनाया, और वो महल की बाहर की दुनिया में आए। उनकी ये जो पहली यात्रा थी बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। उन्हें बाहर आकर बहुत दुख देखने पड़े, और उन्होंने जो 4 सीन देखे थे जिससे उनकी ज़िंदगी जो थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा एक बीमार व्यक्ति, तीसरे देखी एक लाश, और चौथे देखा एक सन्यासी। देखो बच्चे, ये ऐसे सीन्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं, बट हम नहीं बदले, ना ही हमारा जीवन बदला। फिर सिद्धार्थ में ऐसा क्या था जिसके कारण वो पूरी तरह से बदल गए? देखो, हर इंसान चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, है ना? हर कोई चाहता है कि वो एक लग्ज़री लाइफ जिए, यानी वो बहुत रिच हो जाए, उसके जितने सपने हैं, जितनी ख्वाहिशें हैं, विशेज़ हैं, वो सब पूरी हो जाए। और यही सब जो है समस्याओं की जड़ है। जब हम कोई ख्वाहिश करते हैं, कोई विश करते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं। और लेकिन जो था महात्मा बुद्ध में ये सब प्रॉब्लम्स उनको थी ही नहीं, क्योंकि वो तो एक प्रिंस थे, और उनको तो सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो मिल रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कभी दुख दर्द देखे ही नहीं थे। तो जब उन्होंने ये सारे दुख दर्द बाहर आकर देखे, तो वो बिल्कुल अंदर तक जो थे वो हिल गए। और उन्होंने पहला सीन क्या देखा, आइए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। कि सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा।
जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चला था, जिससे चला भी नहीं जा रहा था। वो एक छोटे से काम को भी करने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। अ, अ, न जब हम देखो हम भी एक दिन जो है बूढ़े हो जाएंगे, है ना? और ये सब हम सब के साथ होगा। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो वो उनको इस कटु सत्य से परिचय होना पड़ा। उन्हें पता चला कि जो इस दुनिया में आया है तो वो बूढ़ा होगा ही होगा। दूसरा सीन उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बीमार व्यक्ति बैठा हुआ है जो बहुत दर्द में था। तो उन्हें दूसरा कटु सत्य पता चला कि जो जन्म लेता है वह बीमार भी होता है। मैं भी बीमार होती हूँ, आप भी बीमार हुए हो, लेकिन हम जो है इस बीमारी से मतलब हमें हमारी ज़िंदगी का ये पार्ट है। लेकिन सिद्धार्थ ने तो ये सब कभी देखा ही नहीं था। तो उसे ये बात भी जो थी वो अंदर तक हिला कर रख दिया। तीसरा उन्होंने देखा कि एक लाश, एक डेड बॉडी को लोग लेकर जा रहे थे और खूब रो रहे थे। तो उन्हें पता चला कि जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा। चौथा उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है जो कि एक पत्थर पर बैठा है और उसे कोई भी टेंशन नहीं थी। वो बड़े आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। तो उन्होंने ये देखा कि जो तीनों समस्याएं हैं, उसे वो इन तीनों समस्याओं उस साधु को इन तीनों समस्याओं की कोई टेंशन ही नहीं थी। तो उन्हें लगा कि सन्यासी का जीवन जो है वो सबसे अच्छा है। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वो सन्यास का जीवन, एक सन्यासी का जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। देखो ये मैं आपको जो है दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखो, मैंने जो आपको जैनिज़्म के बारे में बताया था, ये जो थे हमारे पहले फाउंडर थे जैनिज़्म के, दैट इज़ ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से पुकारते हैं। ये 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो कि जिन्हें हम जिन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। ये महावीर स्वामी थे जिनके इमेज इस बार फाइनल्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आई थी। तो इन्होंने 5वीं शिक्षा ऐड की थी, दैट इज़ ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके बाद हम देखो जैसे बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो है महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। ये देखो हम मैप में देखते हैं जो कि अब नेपाल में है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु में। ये कुशीनगर है बिहार में जहाँ उनकी डेथ हुई थी। ये बोध गया है जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारनाथ है जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये 4 उनके बर्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी है, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया और सारनाथ। बाकी मैप आपका बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि ये देखो, ये पीछे निरंजना नदी बह रही है, उसके किनारे पर ये पीपल का वृक्ष था जिनके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वृक्ष जो है वो बोध गया में है। ठीक है, और ये देखो ये उनकी लाइफ से रिलेटेड 4 घटनाएं हैं। ये बीमार व्यक्ति है, ये महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ हैं जो कि सारथी के साथ रथ पे बैठ के नगर घूमने आए थे। ये उन्होंने इस सीन को देखा था। फिर उन्होंने ये देखा एक डेड बॉडी जा रही है। ठीक है, तीसरा सीन जो था उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है जिससे चला भी नहीं जा रहा। चौथा सीन देखा एक सन्यासी जो कि सभी आसपास की घटनाओं से परे ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, जिसके फेस पे बहुत शांति थी, कोई टेंशन नहीं थी। जबकि बाकी 3 सीन्स में उन्हें दर्द दिखा, लेकिन चौथे सीन में उन्हें एक शांति दिखी थी। तब उन्होंने फैसला लिया था
कि मैं सन्यासी बनूंगा और उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। तब उन्होंने जो था सन्यासी जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया और उन्होंने इसके लिए महल छोड़ दिया और उन्होंने जो था कठोर तपस्या की। उन्हें तब जो था कहते हैं कि वो बाल बाल मरते मरते भी बचे थे, लेकिन उन्होंने फिर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था और उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद उनका नाम जो था वो बुद्ध पड़ा था। ठीक है। अब हम जो है टीचिंग्स ऑफ बौद्धिज्म देखते हैं। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं बेटा, वो त्रिपिटक नामक 3 बुक्स में हैं। महात्मा बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 किताबें लिखी गई थी जिनको हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारे। ये पाली भाषा में लिखी हुई किताब है। ठीक है। इस बुक के जो है वो 3 पार्ट हैं। एक है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बौद्ध संघ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है सूत पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो हैं वो उपदेश दिए गए हैं, यानी उनकी टीचिंग्स हैं। तीसरी है अभिधम पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत है, यानी कि इसमें क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में पूछा गया है। आओ मैं तुम्हें त्रिपिटक की फ़ोटो दिखाऊं। स्नैप इमेज देखते हैं। ये है त्रिपिटक। 3 बुक्स हैं, पाली भाषा में लिखी गई हैं। फर्स्ट पार्ट विनय पिटक है, सेकंड पार्ट सूत पिटक है और तीसरा पार्ट अभिधम पिटक है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें उनकी शिक्षाओं के लिए। अब बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो सूत पिटक में दी गई है और सूत पिटक में स्टोरीज दी गई हैं। इन स्टोरीज के द्वारा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पुनः निर्माण किया गया है। कुछ स्टोरीज में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। अलौकिक शक्तियाँ होती हैं ऐसी पावर्स जो बहुत अद्भुत होती हैं, जो सिर्फ भगवानों के पास होती हैं, गॉड के पास होती हैं। तो कुछ स्टोरीज़ में तो उनकी इन अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, लेकिन कुछ स्टोरीज़ में जो है महात्मा बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पर समझाया है। अब विवेक और तर्क के आधार पर कैसे समझाया, इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। क्या होता है कि एक बार एक स्त्री का बच्चा मर जाता है, बेटा मर जाता है। वो लेडी बहुत रोती हुई जो है वो महात्मा बुद्ध के पास आती हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके बेटे को वो जीवित कर दें। तो क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे, वो तथास्तु कहते, वो पुत्र उसका जीवित हो जाता। लेकिन महात्मा बुद्ध उसे इस मृत्यु के अवश्यम भावी के बारे में बताना चाहते थे कि डेथ एक यूनिवर्सल फैक्ट है, कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो वो उस लेडी को समझाना चाहते थे। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें कहा कि आप एक ऐसा घर ढूंढ कर आओ जहाँ कभी मृत्यु नहीं हुई हो, और अगर आप ऐसा घर ढूंढ दोगे तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। वह स्त्री बहुत खुश हुई और वो भागती हुई गांव में गई। वो हर घर में गई। उसने पूछा कि किसी घर में डेथ ना हुई हो, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। और तब उसे समझ आया कि इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो इस कटु सत्य से उसे परिचित होना पड़ा। अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं। नंबर 1, विश्व अनित्य है, यानी ये दुनिया लगातार बदल रही है, अस्थिर है। यहाँ कुछ भी जो है वो स्थायी है ही नहीं। आप देखो 10 साल पहले जो कोई गांव जो था वो ऐसा था और उसके बाद जो था वो कैसा हो गया, है ना।
तो इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि भगवान का होना अप्रासंगिक है, यानी भगवान के बारे में वो मौन रहे थे कि भगवान है कि नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, वो मौन रहे थे। लेकिन उन्होंने हाँ ये माना था कि दुनिया में कोई तो है, कोई पावर है जो इस सारी दुनिया को चला रही है। इसके बाद उन्होंने राजाओं को जो था वो दयावान बनने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने सत्य और अहिंसा पर ध्यान दिया था, बल दिया था। ये तो हर धर्म ही बताता है कि सच बोलो और किसी को भी जो है कष्ट मत दो। इसके बाद उन्होंने जो था मध्यम मार्ग अपनाने पर मध्यम मार्ग अपनाने का पर बल दिया था। मध्यम मार्ग का मतलब होता है बीच का रास्ता, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जियो और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर, बीच का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने निवारण पर बल दिया कि अगर हम अपने अहम को और अपनी विशेष को ख़त्म कर देते हैं तो हमें निवारण की प्राप्ति हो जाती है। और महात्मा बुद्ध ने अपने स्टूडेंट्स को अंतिम निर्देश ये दिया था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही एक रोशनी है जो कि हमारे को गाइड करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें उसको पहचानना है और अपने साल्वेशन का रास्ता खुद ढूंढना है। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।